राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज ये छठ माता का, छठ मैया का ये बड़ा महापर्व मनाया जा रहा। 4 दिवसीय ये त्यौहार पूरे विश्व में मनाने की परंपरा हो गई है। कभी ये मिथिला और बिहार तक ही सीमित था, लेकिन वहाँ के कुछ तमाम सारे लोगों ने जो जो जहाँ जहाँ फैल गए थे, उन सब लोगों ने इस त्यौहार को इतनी बड़ी प्राथमिकता दी, इतनी प्राथमिकता दी कि आज विश्व स्तर में इसको मनाया जाने की एक परंपरा बन गई है। ये कब से मनाया जा रहा है, किस पर्पज़ से मनाया जा रहा है, इसका क्या मूलभूत उद्देश्य है और इसके पीछे क्या क्या कथा कहानी है, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत समय चाहिए, बहुत समय चाहिए। और बहुत सारे लोगों से मेरे संपर्क हुए जो मेरे जान पहचान के थे, जो वहाँ के बिहार के रहने वाले थे, बड़े महत्वपूर्ण थे। उन सब लोगों से मैंने सिर्फ एक बात सिर्फ उनसे पूछी कि मुझे ये बताइए कि सूर्य की उपासना की जाती है, शाम को सूर्य का अर्घ देते हैं, सवेरे प्रातःकाल उदय हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, आधे कमर तक पानी में डूब करके भगवान को उपासना की जाती है और पूजा मैया छठ माता की जाती है। तो वास्तव में छठ माता कौन है? वो सूर्य तो नारायण है, ईश्वर है, नर है, नारायण नारी तो हो नहीं सकता। तो छठ माता की पूजा करते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। इन दोनों के बीच में क्या विरोधाभास है? बहुत से लोगों से मैंने पूछे, लेकिन किसी ने कोई सार्थक उत्तर हमें ऐसा नहीं दिया जिससे कहा जा सके कि भाई इसी बार कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमारा अपना शोध है, हमने उस पर रिसर्च किया। बहुत सारे लोग, हमने कमेंट्स पढ़े, ये जो पीछे अखबार लगे हुए, इसमें तमाम सारे लोगों ने अपने अपने बताए। कोई वैज्ञानिक पक्ष बताता है कि कार्तिक की अमावस्या के बाद छठी के दिन बहुत बड़ी समस्या आती है। सूर्य की किरणें जो परा बैगनी निकलती हैं, उसको शोषित करने के लिए और वो रुग्णता को दूर करने के लिए ये त्यौहार का एक स्वरूप दे दिया गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई ब्रह्मांड के नायक सूर्य भगवान हैं और सूर्य भगवान के लिए वो उनकी आराधना करना हमारे यहाँ मुख्य कर्तव्य है। प्रकृति और सूर्य की उपासना की जाती है। किसी किसी का कुछ कहना और है कि भाई ये तो माता जो है वो छठ सकत्यानी माता आती है, उनकी पूजा की जा रही। किसी ने और कहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने सारे हमने इन लोगों के गाने पढ़े हैं, सुने हैं, चाहे गूगल पे आते हों, चाहे उसमें आते हों, लोकगीतों में आते हैं, लोकगीत गायिकाओं ने तमाम सारे गाए हैं। उन सब गीतों में एक ही खास बात बही रही है कि जैसे आपने सुना होगा कि बहंगी पालकी बहंगी लचकत जाए। लचकना माने हिलती डुलती जा रही, इतना सामान उसमें भरा हुआ। तो पालकी हो, डोली हो, बहंगी हो या कोई हो, उसके अंदर कोई बैठा बजा रहा, और जो बैठा बजा रहा उसको विदाई देने के लिए लोग वहाँ तक आए हुए हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है जिसको मैं आपको आज सामने बताना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आपका रामचरितमानस है। सबसे बड़ा रामचरितमानस है। बाकी तो बहुत से लोगों ने पुराणों का जिक्र किया, लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध एक एक से क्या कहना चाहिए पुरस्कार जीते हुए हैं और पद्मश्री पद्म भूषण सब कुछ लिए हुए हैं, उन सब लोगों ने भी जिससे चर्चा की पुराणों को। अरे भाई 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, इन सब में कौन से पुराण में बात लिखी है तो मुझे बताइए। और मैं कह रहा हूँ आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी निश्चित रूप से। आपको ये होना चाहिए कि आप पाठ्यक्रमों में भी आप कम से कम ये बात आनी चाहिए और इस पर एक रिसर्च होना चाहिए। बाकायदा एक रिसर्च स्कॉलर होना चाहिए, इस पर थीसिस बननी चाहिए, डॉक्टरेट की डिग्री मिलनी चाहिए कि भाई वास्तव में छठ मैया, छठ पूजा जिनकी की जाती है वो क्या है। और ऐसे तो ये है कि भाई परंपरा तो टूटने वाली है नहीं। वो देखी देखा सब एक के बाद होते नहीं कि प्रथा परंपरा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ये समाजशास्त्र का नियम है। तो उस नियम के अनुसार वो हस्तांतरित होती चली जाएगी। हम रहे जा रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरा करेगा। लेकिन है क्या चीज़, इस हर एक गीतों में सिर्फ एक खास बात लिखी हुई है कि अपने पति और पुत्र की प्राप्ति के लिए सारे गीत गाए जा रहे हैं। सारे गाने बजाने उसमें होते हैं और उसमें जो रो कर गाते हैं तमाम सारी, जो बहुत सारी औरतें हैं जिनके घरों में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, वो भी जाकर छठ मैया की पूजा करते हैं। गंगा तट पर बैठते हैं, नदी किनारे बैठते हैं, कहीं कहीं जलाशय वहाँ बैठते हैं और वो अपना रोना रोती हैं कि छठ मैया हमारे पेट में हमारा कोख भर दीजिए, हमारी गोदी हरी भरी कर दीजिए, हमारे पति को आजीवन अजर अमर कर दिए। इस तरह के गाने तमाम सारे गाए जाते हैं। और सुगना का भी वर्णन है, तमाम सारे वो केले के पत्ते का जिक्र है, इस तरह की तमाम चीज़ें सब लिखी हुई हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि वास्तव में जो छठ मैया है ना, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उसको आप गौर से सुन लीजिए। ये हम आपको आपको बताना चाहते हैं।